नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास व्यक्तित्व पर बात करने वाले हैं, गुरु राघवेंद्र स्वामी। जी। एक श्रद्धेय संत, दार्शनिक और कहें तो एक तरह के मिरेकल वर्कर भी, बिल्कुल। जिनकी जिंदगी और शिक्षाएं मतलब आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती हैं। सही कहा। और आज हम कोशिश करेंगे कि उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं को और हाँ, उनसे जुड़े जो अद्भुत चमत्कार हैं, उनको समझें। हमारे पास सोर्सेज क्या हैं इसके लिए? मतलब कहाँ से जानकारी ली है हमने? देखिए, हमारे पास प्रामाणिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनकी जीवनियां हैं और कुछ और भी ट्रस्टेड सोर्सेज हैं। ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को थोड़ा सरल और दिलचस्प तरीके से आप सबके सामने रखें। और ये वाकई सोचने वाली बात है कि कोई संत जो 17वीं सदी में थे, हाँ वो आज भी मतलब कलयुग में जीवित गुरु माने जाते हैं। जी हाँ, ये अद्भुत है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनका शुरुआती जीवन वेंकटनाथ वो कैसा था? जी, उनका जन्म का नाम वेंकटनाथ था। जन्म हुआ 1595 के आसपास तमिलनाडु में भुवनगिरी नाम की जगह पर। अच्छा। और परिवार भी काफी विद्वान था, देशस्थ माधव ब्राह्मण परिवार। ओह। एक मजेदार बात यह है कि उनके परदादा कृष्ण भट्टार वो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के गुरु थे। अरे वाह, ये तो बड़ा कनेक्शन है। हाँ, और पिता तिम्मन्नाचार्य वो खुद भी बड़े विद्वान और संगीतकार थे। तो मतलब ज्ञान और संगीत ये तो विरासत में मिला उन्हें। बिल्कुल, बचपन से ही वो बहुत प्रतिभाशाली थे। वेद, व्याकरण और खासकर दर्शन शास्त्र जैसे न्याय, मीमांसा, वेदांत, इन सब में बहुत जल्दी महारत हासिल कर ली उन्होंने। उनका विवाह भी हुआ सरस्वती अम्मा से, एक बेटा भी हुआ, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। हाँ, फिर वो सन्यास की तरफ मुड़ गए। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? जी, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद उनके मन में वैराग्य का भाव वो बहुत बढ़ गया। उस समय कुंभकोणम मठ के जो प्रमुख थे सुधींद्र तीर्थ, वो बहुत प्रभावशाली संत थे। वेंकटनाथ उनसे मिले, प्रभावित हुए। अच्छा। और फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में 1621 में उन्होंने संन्यास ले लिया और तब उन्हें नाम मिला राघवेंद्र तीर्थ। राघवेंद्र तीर्थ। और फिर वो खुद ही कुंभकोणम मठ के मठाधीश बने, है ना? 1624 से लेकर 1671 तक। जी बिल्कुल, एक लंबा कार्यकाल। उनकी विद्वत्ता, उनका जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन था, वो कितना गहरा था, खासकर दर्शन के क्षेत्र में? वो द्वैत वेदांत के बहुत बड़े प्रचारक बने। द्वैत वेदांत मतलब वो दर्शन जो ईश्वर, आत्मा और जगत को अलग अलग और सत्य मानता है। उन्होंने मध्वाचार्य, जयतीर्थ, व्यासतीर्थ जैसे जो महान दार्शनिक पहले हो चुके थे, उनके मुश्किल कामों पर मतलब ग्रंथों पर बहुत महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी, कमेंट्रीज लिखी। इससे क्या हुआ? मतलब आम लोगों के लिए क्या फायदा हुआ? इससे ये हुआ कि वो मुश्किल दर्शन आम लोगों के लिए भी समझना आसान हो गया, सुलभ हो गया। अच्छा, कोई खास रचनाएं जिनकी बात होती हो? हाँ, कई हैं। उन्होंने 40 से ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हैं जैसे तंत्र दीपिका। ये ब्रह्म सूत्रों की द्वैत व्याख्या को समझाती है। तंत्र दीपिका, ठीक है। फिर न्याय सुधा परिमल है और पूर्व मीमांसा पर भट्ट संग्रह। ये सब उनकी गहराई और स्पष्टता दिखाती हैं। कमाल है। मतलब सिर्फ शास्त्रों के ज्ञाता ही नहीं थे, हमने सुना है वो संगीत में भी बहुत अच्छे थे। हाँ, ये बात भी है। वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। अच्छा। और वेणुगोपाल नाम से उन्होंने कई भक्ति गीत भी लिखे हैं। तो ज्ञान भी था और कला भी, मल्टी टैलेंटेड थे। सही में। अच्छा, अब आते हैं चमत्कारों पर। इनकी बहुत चर्चा होती है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं? हाँ, कई किस्से मशहूर हैं। जैसे एक है कि मंत्रालय में जमीन बहुत सूखी थी, बंजर। तो कहते हैं उन्होंने सिर्फ रेत छिड़क कर वहां फसल उगा दी। रेत छिड़क कर? जी। और एक और किस्सा है अडूनी के नवाब की बेटी का। उसे कोई लाइलाज बीमारी थी और गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। वाह। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। लोग कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां भी सच निकलती थी। इन सब चीजों का, इन चमत्कारों का उस वक्त लोगों पर, समाज पर क्या इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा होगा? जाहिर है लोगों की श्रद्धा और विश्वास बहुत बढ़ गया। वो सिर्फ एक विद्वान गुरु नहीं रह गए, हाँ, बल्कि एक सिद्ध पुरुष माने जाने लगे जो लोगों की दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह की मुश्किलें हल कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से उन्हें मंत्रालयम गांव भेंट में मिला। बिल्कुल, अडोनी के उस वक्त के राज्यपाल ने ही उन्हें वो गांव भेंट किया था और फिर वो वहीं बस गए। और वहीं मंत्रालयम में 1671 में उन्होंने जीवन समाधि ली, जिसे वृंदावन प्रवेश कहते हैं। ये क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए,
वृंदावन प्रवेश का मतलब है अपनी इच्छा से, योग शक्ति से अपने स्थूल शरीर को छोड़कर अपने सूक्ष्म रूप में उस समाधि स्थल यानी वृंदावन में हमेशा के लिए वास करना। अच्छा। ये योगियों की एक बहुत ऊंची अवस्था है। और समाधि लेते वक्त उन्होंने एक वचन दिया था, है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, ये सबसे खास बात है शायद। उन्होंने वचन दिया कि वो अपने वृंदावन से, अपनी समाधि से 700 सालों तक अपने भक्तों की रक्षा करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। 700 साल? जी, और इसीलिए मंत्रालयम आज भी एक जागृत तीर्थ माना जाता है। लोग आज भी मानते हैं कि वो वहां मौजूद हैं, उनकी कृपा बरस रही है। यहाँ तक कि एक अंग्रेज अफसर का भी जिक्र आता है, कोई कलेक्टर थे। हाँ, सर थॉमस मुनरो 1801 में यानी समाधि के काफी साल बाद वो बेल्लारी के कलेक्टर थे। डॉक्यूमेंट्स में जिक्र है कि उन्हें भी गुरु राघवेंद्र के दर्शन का अनुभव हुआ था। ये तो कमाल की बात है। आस्था की शक्ति दिखाता है ये। बिल्कुल। और उनकी शिक्षाएं, उनका आशीर्वाद आज भी उतना ही रेलेवेंट है। और हाँ, ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी और अच्छी सामग्री के लिए हमारा जो ऑनलाइन पाठशाला चैनल है उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और गुरु की शिक्षाओं से जुड़ने के और भी रास्ते हैं। हमारे यहाँ स्तोत्र, रंगोली और संगीत की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। उनका जो कल्चरल इम्पैक्ट है वो भी बहुत बड़ा है। मतलब हर जाति, हर संप्रदाय के लोग वो उनका सम्मान करते हैं, कोई भेदभाव नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उन पर फिल्में भी बनी हैं। कन्नड़ में डॉक्टर राजकुमार की मंत्रमाला महात्म्य जी। और तमिल में सुपरस्टार रजनीकांत की श्री राघवेंद्र। इनसे उनकी कहानी घर घर तक पहुंच गई। सही कहा। और उनका वो प्रसिद्ध मंत्र है ना, पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्मरताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। हाँ हाँ, ये आज भी लाखों भक्त रोज जपते हैं। कहते हैं ये मंत्र भक्तों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु जैसा है, इच्छाएं पूरी करने वाला। यह उनके सत्य, धर्म और करुणा का प्रतीक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो गुरु राघवेंद्र स्वामी सिर्फ एक संत या विद्वान नहीं थे। वो भक्ति, ज्ञान और सेवा की एक जीती जागती मिसाल थे। बिल्कुल। उन्होंने द्वैत दर्शन को लोगों तक पहुंचाया और अपने चमत्कारों और अपनी दया से अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली। एकदम सही। उनका जीवन, उनकी लेगेसी आज भी हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे ज्ञान, भक्ति और सेवा से आध्यात्मिक ऊंचाई हासिल की जा सकती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। सदियों बाद भी गुरु राघवेंद्र का वो जीवन, समाधि का वचन और मंत्रालय में लोगों का वो अटूट विश्वास, यह आखिर क्या है? क्या ये किसी व्यक्ति की खास शक्ति है, या ये सिर्फ हमारी आस्था की ताकत है, या फिर ये चेतना के किसी गहरे रहस्य की तरफ इशारा है? क्या लगता है आपको? सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।